नमस्कार। हम सभी राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पूरे सितंबर माह में पोषण माह के रूप में मनाएंगे। यह वर्ष 2018 से मनाया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मार्च 2018 में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में शुरुआत की गई थी, परंतु सितंबर 2018 को पूर्ण रूप से पोषण माह के रूप में मनाया गया। फिर 2019 में भी सितंबर 2019 को पोषण माह के रूप में मनाया गया। इसी प्रकार इस वर्ष भी 2020 में हम पोषण माह के रूप में मनाएंगे, जिसमें प्रमुख लक्ष्य है कि हम जो हमारे स्टंटिंग बच्चे हैं, जो हमारे लो वेट बच्चे हैं और जो हमारे प्रिविलेज जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे हैं, उनको 2% की दर से हर वर्ष उसमें कमी लाई जाए। इसके साथ साथ जो हमारे 6 माह से 59 मंथ तक यानी कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको एनीमिक होने से बचाया जाए और 15 से 39 वर्ष तक की महिलाओं में भी जो एनीमिया है उसको 3% की दर से पर वर्ष कम किया जाए। इसके लिए हम प्रत्येक वर्ष इसको मनाते हुए विभिन्न विभागों के सहयोग से इसे कम करने का प्रयास करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से जो विभाग हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, पंचायती राज विभाग है, साथ ही PHED विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है और अन्य डेवलपमेंट पार्टनर्स को भी रखा गया है, जो अपना सहयोग देते हैं और उनके सहयोग से एक पूरे प्लेटफॉर्म पे आके इन सभी के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उससे हम ये देखते हैं कि हम अपने क्षेत्र के जो डिप्राइव क्लास हैं, जो अंतिम लाभार्थी है, उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM बहनें, आशा दीदियां और साथ ही शिक्षक, जीविका दीदियां और साथ साथ जो पंचायत स्तर के कर्मी हैं वह भी संलग्न होते हैं और इन सभी के प्रयास से हमारा लक्ष्य है कि 2022 ईस्वी तक हम इसके लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम बात करते हैं पोषण अभियान के विभिन्न कंपोनेंट्स की। इसमें जैसा कि हमने बात की कि कन्वर्जेंस तो है ही, साथ ही हम कम्युनिटी में जाके बिहेवियरल चेंज को जन आंदोलन के रूप में अपनाते हुए इसमें काम करने का कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ विभिन्न तरह के इनोवेटिव्स जो हम लेते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लेते हैं हर क्षेत्र में और उन इनोवेटिव आइडियाज़ के आधार पे इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं और उन इंसेंटिव के आधार पे जो हमारी आंगनवाड़ी दीदियां हैं या फिर आंगनवाड़ी दीदियों के साथ साथ आशा, ANM बहनें हैं, महिला पर्यवेक्षिकाएँ हैं और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इनका एक ग्रुप होता है। इन ग्रुप्स को भी राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत किया जाता है। इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच के माध्यम से करते हैं। इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच का तात्पर्य है कि हम छोटे लक्ष्यों को अपनाते हुए अपने टारगेट को पूरा करें और साथ ही साथ इन सब की बृहद स्तर पे मॉनिटरिंग और सूक्ष्म स्तर पे मॉनिटरिंग के लिए कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनाया गया है, जिसके कैश कहते हैं। इसके माध्यम से हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को डैशबोर्ड के माध्यम से अपलोड करती हैं और इस पूरे प्रकरण को कोई भी सेक्टर लेवल पे महिला पर्यवेक्षिकाएँ उसे मॉनिटर करती हैं और पूरे प्रखंड का मॉनिटरिंग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर भी तथा नेशनल लेवल पे भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो निस्संदेह हमारा प्रयास है कि पोषण माह के अंतर्गत हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि पूरे 2020 के सितंबर माह में अपने पोषण अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को भी अपनाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। पोषण माह में चूँकि कोविड-19 का भी प्रकोप है और हमें पोषण माह भी मनाना है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए मेनली हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बच्चों को, जो सैम बच्चे हैं, उनकी ट्रैकिंग की जा सके और साथ ही साथ अधिक से अधिक प्लांटेशन किया जा सके। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के
ऐसे कंपटीशन जो कि न्यूट्रिशन पे आधारित है वो ऑनलाइन और डिजिटल पोषण पंचायत वगैरह का प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको पूरे माह में अपना सकें। इसके लिए कई वेबिनार्स की सीरीज़ भी आयोजित होंगी और उन्हें हम ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस पोषण अभियान में हम सभी मिलके घर में भी बैठ के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने बच्चों को, महिलाओं को एनीमिक होने से, कुपोषित होने से बचाने का प्रयास करें। इन सब में जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा हम सफल नहीं हो पाएंगे। अतः आप सबसे अपील है कि पोषण माह में जो सेनानी है, पोषण सेनानी, इन लोगों का सहयोग करें और हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अपना सहयोग करें। हम आशा करते हैं कि इससे हम सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने का सफल अभियान आयोजित कर पाएंगे और इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिणत करेंगे और 2022 तक के जो लक्ष्य रखा गया है उसे हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे। थैंक यू। और हम अपनी वीडियोस लाते रहेंगे ताकि हम अपनी बात को जन जन तक पहुंचाते रहें। को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे कंटेंट्स, हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा और भी अगर किसी विषय पे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अपना कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।